हम विद्वानों के विषय में निरंतर समझने का प्रयत्न कर रहे और सभी को अपने आप को विद्वान ही समझते, कोई अनपढ़ नहीं समझते अपने आप को। मगर वास्तव में विद्वान का जो लक्षण होना चाहिए उस प्रकार के लक्षण बहुत कम पाते हैं, अपने में भी कम पाते हैं, दूसरों में भी ऐसे विषय देखते हैं हम। तो एक विद्वान के रहने से सारे समाज में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो और पारिवारिक विषय में हो, उसके कारण से संसार में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में प्रसन्नता होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, क्योंकि वो विद्वान है। एक मीठा फल खाने से मीठा ही लगता है, एक कड़वा फल खाने से कड़वा ही दिखता है। जब विद्वान हो तो उसके अंदर मिठास हो और वो अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाए, मीठा बनाए, सबके आनंद को बढ़ाने वाले हो। उसकी उपस्थिति ही कितने ही लोगों को उत्साह देने वाले हो। ये तो विद्वानों के लक्षण है। अगर वही विद्वान कहीं आ रहे हैं, कहीं ठहर रहे हैं, तो लोगों को कब ये चले जाएंगे या इनके नहीं रहने से ही अच्छा रहेगा ऐसा महसूस होगा, तो वो विद्वता किस काम का है। इसलिए यहाँ पर जो लर्नड पीपल का वर्णन किया जा रहा है, जो एजुकेटेड हैं, जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, एजुकेटेड समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के भाव और किस प्रकार के व्यवहार होना चाहिए। और इसको वास्तव में यहाँ पर दोनों प्रकार का है। विद्या है तो उसका लक्षण भी हो, विद्या है फिर भी लक्षण नहीं, ऐसा नहीं। सूरज है तो प्रकाश होना चाहिए, सूरज है फिर भी अंधकार है, ऐसा कभी होता नहीं है। मगर आज हम देखते हैं कि सारे संसार में विद्या की कमी नहीं है, मगर विद्या के कारण से जो उपलब्धि होना था, जो परिणाम हमको देखना चाहिए था, वो परिणाम तो नहीं दिखते। तो इस प्रकार के लक्षणों को हम समझकर हम अपने आप को भी बना सकते हैं, दूसरों को भी बना सकते हैं। कम से कम अपने बच्चों को तो भी इन विषयों से अवगत कराएंगे, जनाएंगे, उनको बताएंगे उनको, तो उसको बचपन से ही एक इस प्रकार का भाव और संस्कार पड़ेंगे तो आगे जाकर वो बहुत अच्छा विद्वान बन सकेगा। उससे उसके लिए भी, वो उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सामाजिक व्यवहार के लिए भी अच्छा है उसके लिए। तो ऐसे विषयों को हमको जानना चाहिए, इसलिए इन सब श्लोकों को बताया गया है। वैसे विदुर नीति का है श्लोक। विदुर बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान था। हमको महाभारत में पढ़ने के पश्चात ये महसूस होता कि धृतराष्ट्र में कुछ भी कमी हो, पर वो विदुर के सामने, विद्वानों के सामने अपना समस्या रखता था और इसका समाधान भी चाहता था। और देखा जाता है कि विद्वान का स्थान बहुत ऊंचा होता था। वो सबको विद्या से परिचित कराता था और समय आने पर उस विद्या के कारण से समाज में एक मर्यादाओं को स्थापित करता था। राजा भी उसके सामने झुक जाता था। ये हम रामायण हो या महाभारत हो, ऐसे इतिहास ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। इतिहास से इतिहास बनता, चरित्र से चरित्र बनता। हम चरित्र का अर्थ ये समझते हैं कि एक कहानी है, ऐसा नहीं कि राजा दशरथ था, 4 बच्चे थे, उसका ये नाम है, फिर उसके पश्चात ऐसा विवाह हुआ। इसको चरित्र नहीं कहा जाता। चरति तरति इति चरित्र। जो जीवन भर जिस प्रकार उसने चला है और जिसके कारण से लोग तरते हैं, वो स्वयं तरा है अपने जीवन में, वो दूसरों को भी तारेगा।
जो स्वयं नहीं तारा वो दूसरों को क्या तारेगा। तो इसलिए चरित्र की बहुत आवश्यकता है। और यहाँ पर श्लोक है, क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः स्तम्भो मान्यमानिता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। क्रोध हो, सुख हो, अभिमान, लज्जा, दृष्टता, स्तंभों का अर्थ है दृष्टता, मान्यमान्यता और अपने आप को बहुत बड़ा मानना, ऐसे जो दोष है वो दोष यमर्ता नापकर्षन्ति, जिनको कभी आकर्षित नहीं कर सकता है और उसको अटैक नहीं हो सकता, ऐसे विषय उसके अंदर नहीं आ सकता। ऐसा जो व्यक्ति है वो पंडित कहा जाता है। इन विषयों से कभी आकर्षित नहीं होता, उससे वो प्रभावित नहीं होता और अपने जीवन में कभी इनका कोई स्थान नहीं देता। तो ऐसा जो विद्वान है वास्तव में विद्वान है, उसके कारण से संसार का बहुत कुछ भला हो सकता है। क्रोध सबको बिगाड़ता है और खुशी में आदमी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर सकता है। जब घमंड आता है तो वो किसी को नहीं सोचता है और कोई श्रेष्ठ भाव भी है, लज्जा है तो वो भी कुछ व्यक्त नहीं कर सकता है। और दृष्टता जो है, सबको कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं समझना, ऐसा जो भाव है और अपने आप को ही बहुत बड़ा समझना, ऐसे जो भाव है, ऐसे दोष जो है, जो सही विद्वान है उसको कभी आकर्षित नहीं कर सकता और वो अपने जीवन में नहीं ला सकता। वो इतना दृढ़ होता है कि ऐसे विषयों से निरंतर अपने आप को रक्षा करता है। यही पंडित का लक्षण है, यही विद्वानों का लक्षण है, यही पढ़े लिखे जो आज हम एजुकेटेड समझते हैं, लर्नर्ड पीपल समझते हैं, उन सब का लक्षण है। हमको इस प्रकार का जीवन बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसे करने से क्या लाभ होगा? एक तो इससे ये लाभ होगा कि हमारा शरीर पहले स्वस्थ रहेगा, हमारा बुद्धि स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और आत्मा अपने आप में रहेगा, वो भी स्वस्थ रहेगा। बहुत से लाभ हैं। इसको बिगाड़ने से नष्ट बहुत है, बनाने से बहुत कुछ लाभ है। ओम शम।